अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं ज़ैब सज़ीबी आपसे मुखातिब हूँ और ये मेरी एक कुलियात है मताए ज़ीस्त, और इसमें मेरी तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से कॉलम हैं, मकाले हैं, याददाश्तें हैं, वो इस किताब में शामिल हैं। और आजकल मैं उन शायरात और शौरा का ज़िक्र कर रही हूँ जो मेरे अहद में ज़िंदा सलामत हैं और अपने ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने काम में मगन हैं। तो आज जिस शायरा का मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो दरख्शां सिद्दीकी हैं। उनका ताल्लुक़ कनाडा से है और मेरी इस किताब में शामिल इस मज़मून का उन्वान है दरख्शां सिद्दीकी की मुसलसल शेरी रियाज़त औजे कमाल पर। दरख्शां सिद्दीकी से मेरा तारुफ़ 2011 कनाडा के मुशायरों में हुआ। दरख्शां ने जब मुझे अपनी किताब सुबह दरख्शां दी तो मैंने मुस्करा कर कहा, वाह सैरिन दरख्शां, ये तो मेरी बेटी का नाम है। मेरी एक किताब का नाम भी सैर दरख्शां है, वो मेरी किताब की किताब है। यूँ नाम की निस्बत से दरख्शां से मेरा एक रूहानी सा रिश्ता कायम हो गया। फिर मेरी दोबारा कनाडा आमद सितंबर 2014 में हुई। मैंने पूरा 1 साल कनाडा के अदबी माहौल में गुजारा। दरख्शां से मुशायरों में खामोश मुलाकातें होती रहीं, इस बस सलाम दुआ होती और हम जुदा हो जाते। इस दौरान अदील भाई से फ़ेसबुक पर कभी कभी अदबी ख़बरें और तस्वीर में शिरकत के हवाले से अलग सलग हो जाती। दरख्शां और अदील दोनों मियाँ बीवी के माबैन जो कल्बी लगाव मैंने महसूस किया, वो देखकर हमेशा मेरे लबों से दोनों के लिए दराज़ी उम्र की दुआ निकलती। फिर दरख्शां ने मुझे अपना शेरी मजमुआ कोई भी रुत और दरख्शां दिया। मैंने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। अशार पढ़ते पढ़ते दरख्शां से मेरी दोस्ती बढ़ती गई। जूं जूं अवराक पलटती जाती, मुझे दरख्शां की दरूनी ज़ात से आगही मिलती जाती। वो अपनी खामोशी में भी तलातुम छुपाए बहुत कुछ कहती नज़र आती। मैंने जो इब्तदाई तासुरात अपने दिल में पाए वो मैंने अदील भाई की फ़ेसबुक के इनबॉक्स में इस तरह लिखे। अदील भाई, दरख्शां का शेरी मजमुआ पढ़ा। बहुत से अशार इस मजमे में आला तख़य्युल के आकाश है। दरख्शां की नज़म पत्थर, नज़र पिदर, ज़मीन और उर्दू के हवाले से नज़में भी खूब हैं। गज़लियात पढ़कर यूँ महसूस हुआ कि दरख्शां अपने अतराफ़ के हालात व वाक़यात को शिद्दत से महसूस करती हैं और इनका इज़हार करना भी खूब जानती हैं। कितने ऊंचे ही उड़ो पाँव ज़मीं पर रखना, कितने ऊंचे ही उड़ो पाँव ज़मीं पर रखना, अपनी औकात जो भूले वो ज़मीं पर ही गिरे। आगे कहती है कि हैं रखते नज़र दूसरों पे कड़ी जो, वो ख़ुद अपनी जानिब कहाँ देखते हैं। टूट जाती है तो गौहर को जन्म देती है, सीप खाती है बहुत चोट पानी, सीप खाती है बहुत चोट तो पानी से, मगर टूट जाती है तो गौहर को जन्म देती है। शाख सूखी हो तो मौजों पे रवा रहती है, शाख सूखी हो तो मौजों पे रवा रहती है, डूब जाता है किनारे पे तो एक ताज़ा शजर। खामोश, कमगो, संजीदा और अपने इर्द गिर्द के माहौल से अलग थलग नज़र आने वाली दरख्शां अपने अंदर महसूसात की एक दुनिया बसाए रखती हैं। दोस्त दुश्मन में फ़र्क करना भी एक अजब इम्तिहान होता है। दोस्त दुश्मन में फ़र्क करना भी एक अजब इम्तिहान होता है। हिल रहा है ना बहुत ज़्यादा, असल में मसला है इसके साथ। अच्छा, कैमरे के साथ भी, और ये किताब इतनी हैवी है कि संभालनी मुश्किल हो रही है मुझे। अब तो हालात देखिए क्या है, अपने बच्चों से खौफ आता है। कितना खूबसूरत शेर है, कितना सच्चा शेर है। अब तो हालात देखिए क्या है, अपने बच्चों से खौफ आता है। हमारे शहर के लोगों ने हर सू अजब वहशत सी फैलाई हुई है। आज की अपनी ये नई नस्लें, आज की अपनी ये नई नस्लें, ए खुदाया तेरी दुहाई है। अपनी कमगोई का एहसास तो दरख्शां को खुद भी है। वो कहती हैं, मेरी खामोशी का चर्चा इस तरह हर सू हुआ, मेरी खामोशी का चर्चा इस तरह हर सू हुआ, शहर में मशहूर मेरी बेज़बानी हो गई। वाह 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 वाह, दरख्शां बहुत खूबसूरत शेर है। मेरी खामोशी का चर्चा इस तरह हर सू हुआ, शहर में मशहूर मेरी बेज़बानी हो गई। आंधी का शोर और गुल की बेज़बानी का तकाबुल उनके इस शेर में मुलाहिज़ा कीजिए। इस हालते चमन पे तो रोएंगे आज सब, इस हालते चमन पे तो रोएंगे आज सब, आंधी का ज़ोर शोर था, गुल बेज़बान था। मगर वो खुद ही एक और जगह कहती हैं, खामोशियों के शोर ने हंगामा कर दिया, मुँह में ज़बां थी उसके मगर बेज़बान था। बहुत खूब।
खामोशियों का शोर अपने अंदर कितना तलातुम खेज़ होता है, इसका अंदाज़ा उनके अशार पढ़कर कारी को बाखूबी हो सकता है। वो अपनी कमगोई का जवाज़ इस तरह भी पेश करती हैं, मैं एक कमज़ोर सी खामोश हस्ती, मैं एक कमज़ोर सी खामोश हस्ती, मैं फिर भी आँख में उनके खटकती। मैं एक कमज़ोर सी खामोश हस्ती, मैं फिर भी आँख में उनके खटकती। दिल किसी का तोड़ना अच्छा नहीं, पी के आंसू मुस्कराना चाहिए। रोज़ आते हैं दिल दुखाने को मेरे अहबाब जो पुराने हैं। मुझे कैसे कैसे लोग दुनिया से गए, मौत को भी एक बहाना चाहिए। बहुत खूबसूरत शेर है और आजकल हमारे अतराफ़ ऐसा ही माहौल है। कैसे कैसे लोग दुनिया से गए, मौत को भी एक बहाना चाहिए। जाकर ये दरख्शां कोई उस शख्स से कह दे, वही तो मेरा दीन है, वही मेरी दुनिया। उनके दिल में दूसरों के लिए एक दर्द भी है, नौए इंसानी की फलाह का जज्बा भी है। उनके पेशतर कलाम में एक मकसदियत और असर आगही का शऊर है बरपा खून खराबा सरहदों का, है बरपा खून खराबा सरहदों पर, ज़मी महंगी है लेकिन जान सस्ती। रंगीन हाथ खून से जिसके थे वही शख्स, जरदार था दरख्शां वही हुक्मरान था। हमने तो इस शहर में देखा यही, आज का इंसान भी हैवान है। हमने इस शहर में देखा यही, आज का इंसान भी हैवान है। मसाइल हैं यहाँ पर सब अना के, है एक आज़ुर्दगी सी दिल के अंदर। मसाइल हैं यहाँ पर सब अना के, है एक आज़ुर्दगी सी दिल के अंदर। हालात बदल जाते हैं जद्दोजहद है शर्त, ये बात गलत है, नहीं हालात बदलते। हालात बदल जाते हैं जद्दोजहद है शर्त, ये बात गलत है, नहीं हालात बदलते। और ख़ुद को अक्सर किसी की महफ़िल में किस कदर बेज़बान पाया है। निसाई जज्बात की शिद्दत भी उनके कलाम में जा बजा नज़र आती है। ये कैसी है हमारे दिल की दुल्हन, ये कैसी है हमारे दिल की दुल्हन, ये कैसी है हमारे दिल की दुल्हन, न रोती है न हंसती है न सजती। ये कैसी है हमारे दिल की दुल्हन, न रोती है न हंसती है न सजती। मैं अपने हाथों पे मेहंदी सजा लूँ, बहुत मुद्दत हुई संवरी नहीं मैं। वाह, दरख्शां की शायरी का अपना ही एक अलग मिजाज है। इसमें ना एहतजाज है, ना मज़ाहमत, ना ही गुस्सा, ना ही झंझलाहट। वो बहुत रख रखाव और एहतियात से अपने एहसासात का इजहार करती हैं। वो सादा तबीयत, मुनकसरुल मिजाज, दिल अवेज़ शख्सियत की मालिक हैं और यही दिल अवेज़ी और दिलकशी उनकी शायरी में भी झलकती है। बात इतनी न बढ़ाना चाहिए, दिल किसी का न दुखाना चाहिए। कौन दुश्मन हो के सच्चा दोस्त, रास्ती से कोई दुश्मन हो कि सच्चा दोस्त, रास्ती से पेश आना चाहिए। मेरी नज़रों में है सभी मोहतरम, मेरी नज़रों में है सभी मोहतरम, यानी सबके काम आना चाहिए। बहुत खूब, अच्छा है। उनका तखातुब कारी से बराह रास्त है। कलाम में रवानी, सहल बयानी, सादगी और बर्जस्ती का अंसर नुमाया है। कलाम में कोई इबाहम और तयदारी नहीं, सारे मफ़ाहिम वाज़े हैं। फ़िक्र फ़लसफ़े की भी खूब गराबारी नहीं है। वो आम फ़हम लबो लहजे में इंसानी नफ्सियात और ज़िंदगी के मसाइल पर बहुत गहरी बात करने का सलीका रखती हैं। उनकी सादगी में एक पुरकारी है। वो फसाहत और बलागत से अपने कलाम को पेचीदा बनाने के बजाय साफ़ और सादा अंदाज में अपनी बात कहने का हुनर जानती हैं। भले मैं काम करना चाहती हूँ, भलाई आम करना चाहती हूँ। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दुनिया में। भले मैं काम करना चाहती हूँ, भलाई आम करना चाहती हूँ। अंधेरी रात से लड़ने की खातिर मेरे हाथों में एक जलता दिया है। अच्छे लोगों से मिलना अच्छा है, अच्छे लोगों से मुँह ना मोड़ेंगे। दरख्शां ज़्यादातर छोटी मतरन्नुम बहूर में शेर कहती हैं। उनके मौज़ूआत सुखन दीगर शौरा की तरह ज़िंदगी की हकीकतें और तजुर्बात और मुशाहिदात से मज़य्यन है। जो शख्स हंस रहा है, मेरा असल में कैमरा फिक्स नहीं हुआ, मैं हाथ में पकड़ी हुई हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, और मैं किताब बहुत हैवी है। अच्छा, दरख्शां ज़्यादातर छोटी मतरन्नुम बहूर में शेर कहती हैं। उनके मौज़ूआत सुखन दीगर शौरा की तरह ज़िंदगी की हकीकतें और तजुर्बात और मुशाहिदात से मज़य्यन हैं।
जो शख्स हंस रहा है अपने आप पर, गमे हाय ज़िंदगी का वो मारा है दोस्तों। बहुत अच्छा शेर है। जो शख्स हंस रहा है अपने आप पर, गमे हाय ज़िंदगी का वो मारा है दोस्तों। आज के अहद में दरख्शां सब दिल लगाते हैं दिल लगी के लिए। आज के अहद में दरख्शां सब दिल लगाते हैं दिल लगी के लिए। मुझे वो ज़ख्म तन्हाई देकर हजूम ज़िंदगी में खो गया है। बहुत खूब दरख्शां। ज़ख्म दिल पर लगा है अब ऐसा, ज़ख्म दिल पर लगा है अब ऐसा, ज़ख्म दिल पर लगा है अब ऐसा, दर्द होता है मुस्कराने से। तायरो तुम उड़ान में रहना, तायरो तुम उड़ान में रहना, आ गया है शिकार का मौसम। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तायरो तुम उड़ान में रहना, आ गया है शिकार का मौसम। उन्हें इशारो मोहब्बत, इंसान दोस्ती, वज़ादारी, सच्चाई और सदाकत और अखलाकी कदरों की पासदारी का मुकम्मल एहसास है। अपने अंदर की रोशनी लेकर हम दिए से दिया जलाएंगे। प्यार क्यों ना करें किसी से हम, ये तो लाजिम है ज़िंदगी के लिए। मुस्कराहट बखेरते रहना फ़र्ज़ अव्वल है आदमी के लिए। वक्त ऐसा पड़ा उम्मीदों पर, हसरतों का गुमान होता है। उनके असलूब में शाइस्तगी, तहज़ीब और नर्म और लतीफ़ लहजा नुमाया है। शेरी जमालियात, नज़ाकत और लताफ़त, गनायत और कैफ उनके इज़हार बयान को एक जादुई हुस्न और दिलकशी अता करता है। इस ज़िमन में हिमायत अली शायर के मिसरे पर उनकी कहीं भी गज़ल के ये अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। जब जुनूने इश्क की हद से निकल जाते हैं लोग, जब जुनूने इश्क की हद से निकल जाते हैं लोग, तन की दुनिया छोड़ के वहदत में ढल जाते हैं लोग। बहुत खूब। जब जुनूने इश्क की हद से निकल जाते हैं लोग, तन की दुनिया छोड़ के वहदत में ढल जाते हैं लोग। कब तलक ये खुद परस्ती, तंग दिली, बुग़्ज़ व हसद, कब तलक ये खुद परस्ती, तंग दिली, बुग़्ज़ व हसद, जबकि थोड़ी सी सताइश से ही बहल जाते हैं लोग। कितनी अच्छी बात है वाकई। क्या चाहिए इंसान को, एक थोड़ी सी सताइश उसे चाहिए होती है कि उसने जो काम किया है कोई उसे सराहा दे थोड़ा सा। कब तलक ये खुद परस्ती, तंग दिली, बुग़्ज़ व हसद, जबकि थोड़ी सी सताइश से ही बहल जाते हैं लोग। दोस्ती जिनसे निभाई थी दरख्शां अब वही सामने आते हैं तो रास्ता बदल जाते हैं लोग। वाह, बहुत खूब। उनका कलाम पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो इंतहाई हसास तबीयत की मालिक हैं। वो जज्बात और एहसासात की सर्द और गर्म कैफियत के इजहार पर कुदरत रखती हैं। जहाँ इज़्ज़त पे अपनी हर्फ आए दरख्शां अब वहाँ जाते नहीं हम। वाह 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 वाह। जहाँ इज़्ज़त पे अपनी हर्फ आए दरख्शां अब वहाँ जाते नहीं हम। मैं थी हक परस्त कुछ इस कदर, मेरे साथ दारो सलीब थे। हमको मालूम है शेर अच्छे सुनाते हम भी, हमको मालूम है शेर अच्छे सुनाते हम भी, शायरी में ज़रा और रियाजत करते। वाह, बहुत खूब। हमको मालूम है शेर अच्छे सुनाते हम भी, शायरी में ज़रा और रियाजत करते। क्यों ना हम तुमको ज़िंदगी जाने, ज़िंदगी इश्क है, मोहब्बत है। माशरती रवैयों के तज़ादात और मादी ज़िंदगी के मसाइल पर भी उनकी नज़र गहरी है। अशोब अहद की कसक भी उनके यहाँ मौजूद है। जो अमल करते हैं उस पर नहीं जाती नज़र, लोग हर बात को किस्मत का लिखा कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो अमल करते हैं उस पर नहीं जाती नज़र, लोग हर बात को किस्मत का लिखा कहते हैं। उर्दू ज़बान की खिदमत का जज्बा और कौम और मिलत के दुखों पर भी उनका दिल अफसरदा होता है। वो अपनी कौमी ज़बान को फलता फूलता देखना चाहती हैं और उसकी तरक्की और फ़रोग़ के लिए कोशा है। इंग्लिश में है महारत, उर्दू से ना बलद ये, इंग्लिश में है महारत, उर्दू से ना बलद ये, गर बोलना हो उर्दू मुँह कम ही खोलते हैं। उम्र और तजर्बे की पुख्तगी से फ़िक्र रसाई की नमू होती है। उनकी तख्लीकी सलाहियतें सच्ची हैं, शेरी विजदान फितरी है और वारदात कल्बी का इजहार बरजस्ता है। दरख्शां सिद्दीकी के तीसरे शेरी मजमूए में मसलसल शेरी रियाजत औज कमाल पर है। बाज़ गज़लों के तमाम अशार पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी ही एक गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। हो सके मुझ पे कभी इतनी इनायत करना, अपने आंचल को बिछा दूँ तो इबादत करना। चाहते हो कि किसी फ़न में मिले औज कमाल, पूरी यकसुई से एक उम्र रियाजत करना। कितना दुश्वार है दुनिया में कोई नेक अमल, कितना दुश्वार है दुनिया में कोई नेक अमल, कितना आसान है लोगों को हिदायत करना। बहुत अच्छा शेर है दरख्शां, बहुत अच्छा शेर है माशाल्लाह। कितना आसान है लोगों को हिदायत करना, मैं कितना
آسان کتنا دشوار ہے دنیا میں کوئی نیک عمل، کتنا آسان ہے لوگوں کو ہدایت کرنا. میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے میرا سرمایہ ہے، میرے بچوں میرے لکھے کی حفاظت کرنا. کتنا خوبصورت شعر ہے درخشاں. کتنا دشوار ہے دنیا میں کوئی نیک عمل، کتنا آسان ہے لوگوں کو ہدایت کرنا. میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے میرا سرمایہ ہے، میرے بچوں میرے لکھے کی حفاظت کرنا. ایک تخلیق کار کیا چاہتا ہے؟ کتنا خوبصورت اظہار کیا آپ نے شعر میں. میرے بچوں میرے لکھے کی حفاظت کرنا. میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے میرا سرمایہ ہے، میرے بچوں میرے لکھے کی حفاظت کرنا. زندگی خرچ نہ ہو جائے خریداری میں، جو بھی لینا ہو ذرا اس میں کفایت کرنا. بہت اچھی غزل ہے درخشاں. جب کبھی داد رسی کے لیے آمادہ ہو، جتنا امکان ہو اتنی ہی شکایت کرنا. میں نے سیکھا ہے درخشاں یہی سکھلایا ہے، میں نے سیکھا ہے درخشاں یہی سکھلایا ہے، اپنے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت کرنا. بہت خوب یہ غزل مکمل طور پہ عکاسی کرتی ہے آپ کے کردار کی، آپ کے عمل کی، آپ کی زندگی کی. اور دیکھیں کہ آپ کے ان اشعار نے مجھے ابدیدہ کر دیا. درخشاں صدیقی کی شاعری کے تناظر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخر میں ان کے کچھ اور اشعار سنانا چاہوں گی یا دینا چاہوں گی. ہے میری ذات کی پہچان ہی کیا کہ خود گمنام ہوں میں اپنے اندر. بہت خوب درخشاں. ایسا نہیں ہے، تخلیق کار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اپنے عہد میں بھی اور اپنے عہد کے بعد بھی، اور تاریخ میں بھی. ہے میری ذات کی پہچان ہی کیا کہ خود گمنام ہوں میں اپنے اندر. حالات نے بنا دیا فولاد کا جگر، ہنگامہ شہر سے وحشت نہیں مجھے. پڑھنے سے ہی آتا نہیں انسان میں ہنر، کچھ تجربہ درخشاں زمانے کا بھی ملے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. پڑھنے سے ہی آتا نہیں انسان میں ہنر، کچھ تجربہ درخشاں زمانے کا بھی ملے. اور آخر میں ایک دو شعر اور. وقت نے بھی یہ دکھایا ہے جہاں والوں کو، حاکم وقت کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ بیکار ہے کنکر پتھر، ایک عجب شان کریمی کا ہے منظر پتھر. جس طرف دیکھو ادھر ویرانیاں، اب یہ میرے شہر کی پہچان ہے. ماں کی آغوش ایک جنت ہے، باپ نے یہ چمن نکھارا ہے. درخشاں صدیقی ادبی دنیا کا ایک معتبر حوالہ ہے. میں ان کے روشن مستقبل اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. زیب النصر بھی آپ سے مخاطب تھی، اور آج میں نے اپنی کلیات متاع زیست سے، جس میں درخشاں صدیقی کا ہی مضمون شامل ہے. ان کی کتابوں کے حوالے سے. کینیڈا کی شاعرہ ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کے اشعار سن کر. اور میں نے یہ مضمون آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اسے یہاں شیئر کر رہی ہوں، اور تاکہ تاریخ ادب کا حصہ رہے. آج میرے کیمرے نے مجھے بہت تنگ کیا. میں خود بنا رہی ہوں جو کہ ویڈیو، تو وہ بار بار سلپ ہو رہا تھا، اور کتاب اتنی ضخیم ہے، اتنی ہیوی ہے کہ یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہی تھی. اور بس بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں نے ایک کام شروع کیا ہے کہ میں روزانہ ایک مضمون شیئر کر دوں. زندگی کا کچھ پتہ تو ہے نہیں، تو بہرحال اجازت دیجیے، اور اللہ حافظ. خوش رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. اور درخشاں جی آپ کے لیے مضمون خاص طور پہ میں نے آج ریکارڈ کیا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و سلامتی سے رکھے، بھائی عدیل کو بھی رکھے، اور ہم سب کو رکھے. خدا حافظ. خوش رہیے، سلامت رہیے. زیب النصر بھی آپ سے مخاطب تھی.